आइए स्वाध्याय सत्र को शुभारंभ करते हैं मंगलाचरण के साथ। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्मभूभृतां यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणदात्रे। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की जय। आद्य गुरु शांतिनाथ भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। द्वादशान दिनवाणी माता की जय। उमा स्वामी आचार्य गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। प्रज्ञा योगी आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की जय। अपना षष्ठम अध्याय चल रहा है। लगभग 23-24 सूत्र अपने हो चुके हैं। पहले मूल पाठ का उच्चारण कर लेते हैं। काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रवः शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य स कषाया कषायोः सांप्रायिकेर्यापथयोः इंद्रिय कषायावृत क्रियाः पंचचतुः पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदाः तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषित विशेषः अधिकरणम जीवा जीवाः आद्यम संरंभ समारंभ आरंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषे चतुश्चैकशः निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गाद्वित चतुर्द्वित्री भेदाः परम तत्प्रदोष निह्नवमाश्चर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयोः दुख शोक तापाक्रंदन वध परिदेवनान्यात्म परोभय स्थान्य सद्वेद्यस्य भूत वृत्त्यनुकंपा दान सराग संयमादि योगः शांति शौच मिति सद्वेदस्य केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य कषायोदया तीव्र परिणामश्चारित्र मोहस्य भववारंभ परिग्रद्धं नारकस्य आयुषः माया तिरेग्योनस्य अल्पारंभ परिग्रद्धं मानुष्यस्य स्वभाव मार्दवं च निःशील व्रतत्वं च सर्वेषां सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी देवस्य सम्यक्त्वं च योग वक्रता विसंवादनं च शुभस्य नाम्नः तद्विपरीतम शुभस्य। उसके बाद 16 कारण भावना वाली प्रकृति का अपने उसके चर्चा हुई थी। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रतेष्वनति चारो भीक्षण ज्ञान उपयोग संवेगो शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधि वैयावृत्तिकरण वरदाचार्य भौषुत प्रवचन भक्ति आवश्यका परिहाणी मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य। यहाँ तक के अपने सूत्र हो चुके हैं और 16 कारण भावना के 16 सामान्य से संक्षेप से अर्थ हमने जाने थे, जो कि तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म के आश्रम में कारण है। अब आज गोत्र कर्म की ओर चलते हैं। जिज्ञासा क्रम प्राप्त शुभाशुभ नाम कर्म के आश्रम के बाद गोत्र कर्म के आश्रम का प्रसंग प्राप्त है, किंतु गोत्र कर्म के नीच गोत्र एवं उच्च गोत्र ये दो भेद होते हैं। अतः नीच गोत्र के आश्रम में क्या कारण है, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं, है ना। नीच गोत्र और उच्च गोत्र, नीच कुल में जन्म होना और उच्च कुल में जन्म होना, है ना। ये गोत्र करे काम होता है। तो यहाँ पर नीच गोत्र के आश्रम के क्या कारण है वो सूत्र क्रमांक 25 में बता रहे हैं। सूत्र उच्चारण परात्म निंदा प्रशंसे सद सद्गुणोच्छादनोद भावने च नीचेर गोत्रस्य परात्म निंदा प्रशंसे सद सद्गुणोच्छादनोद भावने च नीचेर गोत्रस्य परात्म निंदा प्रशंसे सद सद्गुणोच्छादनोद भावने च नीचेर गोत्रस्य। संधि विग्रह पर आत्म निंदा प्रशंसे सद असद गुण उच्छादन उद्भावने च नीचे ही गोत्रस्य, है ना। तो यहाँ पर एक एक को जोड़ना है। पर निंदा आत्म प्रशंसा सदगुण उच्छादन असदगुण उच्छाद उद्भावन ये नीच गोत्र के आश्रव के कारण है। सूत्रार्थ पर निंदा आत्म प्रशंसा सदगुण उच्छादन असदगुण उद्भावन ये नीच गोत्र के आश्रव है। सच्चे या झूठे दोष को प्रकट करने की इच्छा निंदा है, गुणों को प्रकट करने का भाव प्रशंसा है और दूसरों में मौजूद गुणों का ढकना सद्गुण उच्छादन है और अपने में गुण रहितता को गुणों के समान प्रकट करना असद्गुण उद्भावन है। प्राय कर बहुत से लोग ऐसा करते हैं।
दूसरों की निंदा करना, दूसरे के सच्चे या झूठे दोष को प्रकट करना, चाहे सच्चा हो या झूठा हो, किंतु उसको प्रकट करने की जो इच्छा है, दोष को प्रकट करने की इच्छा है। एक तो सच्चा है, मतलब किसी ने दोष किया है उसको भी प्रकट कर देना चुगली आदि करके, और किसी ने दोष नहीं किया है तो भी उस दोष को प्रकट, मतलब झूठ बोल के उस दोष को प्रकट करना। इससे होता है, मतलब ये निंदा है, और ये निंदा जो है ये नीच गोत्र के आश्रम के कारण है। आत्म प्रशंसा, स्वयं की बड़ाई हाँकते रहना, स्वयं की प्रशंसा करना, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा है, मेरा वैसा है, मेरे में ये गुण है, इस प्रकार से करना ही आत्म प्रशंसा है। फिर सद्गुण उच्चारण, दूसरों में मौजूद सद्गुण को ढांक देना, और असद्गुण उद्भावन, अपने में कोई गुण नहीं है तो भी उन गुणों को प्रकट करना। इस प्रकार से दिखावे के लिए, शायद दिखावे के लिए दुनिया जी रही है, अपना स्टैंडर्ड नहीं है, घर में भले ही नहीं दाल रोटी खाने की औकात है, फिर भी कर्जा लेकर वो लोगों को दिखाते हैं हमारा ऐसा रहन सहन है, हमारा ऐसा स्टैंडर्ड है। चाहे बैंक से कर्जा ले रखा हो, किंतु दूसरों को, दुनिया को दिखाने के लिए खुद दुखमय जीवन जीते हैं। ये सब नीच गोत्र के आश्रम के कारण। यहाँ भी अच्छे कुल में जन्म लेने के बाद भी सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं और नीच गोत्र का आश्रय भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अपनी मतलब दूसरों की निंदा करना, स्वयं की प्रशंसा करना, दूसरों के अच्छे गुणों को ढाक देना, और अपने में जो गुण नहीं है उसे भी गुण गुण बताकर प्रकट करना, ये सब जो भी है ये सब नीच गोत्र के आश्रय के कारण है। इससे बचना चाहिए। विशेषार्थ, स्वयं को श्रेष्ठ एवं दूसरों को नीचा दिखाने के भाव में ही पर निंदा आत्म प्रशंसा होती है, किंतु गुरुजनों द्वारा दोषों का कथन से स्वयं का कल्याण होता है। वहां भी एक प्रश्न और होता है कि गुरुजन भी बोल देते हैं तो क्या उनको भी पाप लगेगा? तो गुरुजन का उद्देश्य क्या है? अगर शिष्य को सुधारने का उद्देश्य है तो उनको पाप का बंध तीन काल में भी होने वाला नहीं है। नीच गोत्र का आश्रय उनके लिए होने वाला नहीं। क्यों? उनकी भावना है कि शिष्य का कल्याण, इसलिए उसके दोष बताकर गुरुजन जो है उसका सुधार करने का पुरुषार्थ करते हैं। अब क्रम प्राप्त उच्च गोत्र के आश्रम के क्या कारण है, इसी जिज्ञासा होने पर आगे कहते हैं। गोत्र कर्म के दो ही भेद हैं, नीच गोत्र और उच्च गोत्र। तो उच्च गोत्र के क्या कारण है, वो उसके लिए सूत्र क्रमांक 26, तद विपर्ययो, तद विपर्ययो नीचेर प्रत्यनुत्सेकौ, नीचेर प्रत्यनुत्सेकौ चौत्तरस्य, थोड़े संयुक्त अक्षर ज्यादा है इस सूत्र में, ध्यान से सुनिएगा। तद विपर्ययो नीचेर प्रत्यनुत्सेको चौत्तरस्य, पुनः एक बार रिपीट। तद विपर्ययो नीचे प्रत्यनुत्सेको चौत्तरस्य, संधि विग्रह। तद विपर्ययो नीचे प्लस वृत्ति प्लस अनुत्सेको प्लस च प्लस उत्तरस्य। तद अर्थात उससे, किससे? जो ऊपर कहा, ऊपर नीच गोत्र का कहा तो इससे विपरीत, उससे विपरीत नीचे वृत्ति अनुत्सेको च उत्तरस्य। अच्छा, उस नीच गोत्र के आश्रय से विपरीत, अर्थात पहले बोला था पर निंदा और आत्म प्रशंसा, है ना। अब है पर प्रशंसा और आत्म निंदा। वहां पर क्या था? सद्गुणों का आच्छादन, तो अब यहाँ सद्गुणों का उद्भावन और असद्गुणों का आच्छादन, अर्थात अपने में जो गुण नहीं है उनको मतलब ढांक कर रखना या बड़ाई नहीं करना, ये नम्र वृत्ति है ना। एक नम्र वृत्ति होना, विनम्रता होना और अनुत्सेक, है ना, ये सब जो है उच्च गोत्र के आश्रम के कारण है ना। अनुत्सेक मतलब अहंकार रहित होना, मद नहीं करना, अहंकार नहीं करना। आपने अगर कोई गुण है तो भी अपने आप को मतलब अहंकार अंदर नहीं आना, कह रहे मेरे में ये जानता हूँ, इस टाइप से। सूत्रार्थ, नीच गोत्र के आश्रम से विपरीत अर्थात पर प्रशंसा, आत्मनिंदा, सद्गुणों का उद्भावन और असद्गुणों का उच्छादन तथा नम्र वृत्ति और अनुच्छेद, ये उच्च गोत्र के आश्रम के कारण है। लब्धार्थ, दूसरे के गुणों की प्रशंसा एवं स्वयं के दोषों की निंदा करना, है ना। दूसरों में जो गुण है उसकी प्रशंसा करना, अरे वो बहुत अच्छा गाता है, वो माता बहुत अच्छा भोजन बनाती है, आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, इस प्रकार से उनकी प्रशंसा करना। इससे क्या होगा? सामने वाले के प्रति प्रेम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। मतलब इसके लिए मतलब चापलूसी करने का विषय नहीं है। सामान्य से अगर किसी में कोई गुण है तो उसको प्रोत्साहन करना चाहिए, उसकी प्रशंसा करना चाहिए। इससे सामने वाले के गुणों का विकास होगा, आपके उच्च गोत्र का आश्रय होगा और वो गुण आपके अंदर भी आने लगे। इसमें मतलब कोई गलत कार्य कर रहा है उसकी प्रशंसा का विषय यहाँ पर नहीं है। जो गुण की बात चल, जो अच्छा ही है, किसी में कोई अच्छा गुण है, जो भी करता है, जैसे कोई व्यक्ति दूसरों की हेल्प करता है, कोई धर्म करता है, कोई पढ़ाई लिखाई में अच्छा है, किसी का क्षम हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, तो उसकी प्रशंसा कर, पर उसमें अपना निस्वार्थ होना चाहिए, स्वार्थ नहीं।
कि मैं इसकी प्रशंसा करूंगा तो ये मेरा ये कार्य कर देगा, वहां पर मायाचारी हो जाएगी। और अगर मायाचारी हो रही है तो फिर वापस नीच गोत्र की ओर चले जाएंगे। उच्च गोत्र का आश्रय सरल सहज, सामान्य रूप से अपने परिजन में, इष्ट मित्र बंधु में जिसमें भी अगर कोई गुण दिखाई देता है तो उसकी प्रशंसा करना, गुरुजनों का कोई गुण दिखाई देता है तो उसकी प्रशंसा करना, इस प्रकार से समझना चाहिए। स्वयं के दोषों की निंदा करना, अपने द्वारा जो भी अपराध होते हैं, अपनी जो भी गलतियां हैं, उनकी बार बार निंदा गढ़ा करना, भगवान के सामने, गुरु के सामने जाकर निंदा गढ़ा, आलोचना करके स्वयं की मुझसे अपराध हो गया है, मैं दुष्ट हूँ, पापी हूँ, दुराचारी हूँ, मैंने इस प्रकार का अपराध कर लिया है, भगवान मेरे पाप क्षमा करना, ऐसी शक्ति देना कि आगे ऐसी गलती मेरे से ना हो, इस प्रकार के भाव बार बार करना, अंतरंग से भाव करना, दिखावे के लिए नहीं। यानी तो मंदिर में भगवान के सामने खड़े और दूसरे 4 लोग सुने, ऐसा जोर जोर से बोल के सुना रहे हैं ताकि दूसरे लोग समझेंगे कि अरे मैं कितना अच्छा हूँ, खुद की यहाँ निंदा कर रहा हूँ भगवान के आगे, तो फिर मायाचारी हो जाएगी। फिर नम्र वृत्ति और अनुष्य, है ना, तो नम्र वृत्ति अर्थात विनय, और अनुष्य कभी बताया ही था कि अपने ज्ञान आदि गुण सब श्रेष्ठ होने के बाद भी अपने आप में मद अहंकार नहीं करना, अनुष्य। सद्गुण उद्भावन और असद्गुण उच्छादन, नीच गोत्र में बोला था सद्गुण उच्छादन, मतलब सामने वाले में कोई अच्छे गुण है तो उसको ढांक देना, किंतु यहाँ पर सद्गुण उद्भावन है, उसके गुणों को उघाड़ना, प्रकट करना। और असद्गुण उच्छादन मतलब अपने पास जो गुण नहीं है उनको ढांक देना। नम्र वृत्ति और अनुष्य के सब उच्च गोत्र के आश्रम विशेष जो गुणों में उत्कृष्ट है, उनमें विनय से नम्र रहना नीचे वृत्ति है। एवं स्वयं ज्ञान आदि गुणों में श्रेष्ठ होते हुए भी उसका मत न करना, अर्थात अहंकार रहित होना, अनुष्य है ना। इस प्रकार 2 सूत्र में, तीसरा सूत्र अंतराय कर्म का, सर इसको भी लेते हैं। जिज्ञासा, अब गोत्र कर्म के बाद क्रम प्राप्त अंतिम अंतराय कर्म के आश्रय का कारण क्या है, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। सूत्र क्रमांक 27, विघ्न करण मंतरायस्य, विघ्न करण मंतरायस्य, संधि विच्छेद, विघ्न करणम अंतरायस्य। सूत्र का अर्थ है विघ्न डालना अंतराय कर्म का कारण, अर्थात दान आदि जो भी क्रिया है उसमें विघ्न डालना अंतराय कर्म का कारण है। कई लोग इस प्रकार से करते हैं, अरे तुम उनको दान नहीं देना, तू वहां पर मत देना, उसका कोई उपयोग नहीं होता है, अरे तूने गलत जगह दान दे दिया, आगे मत देना, इस प्रकार से कर दिया। जैसे कई बार धर्म सभाओं में कोई ऑक्शन होता है, बोलियां होती है, किसी के भाव भी होते हैं तो दूसरा इशारा करता है, अरे ये वाली नहीं अगली वाली देना, तो बेचारा वंचित रह जाता है। तो इस प्रकार से अंतराय डाल देना, या कोई दान दे रहा है तो अंतराय डालना। ऐसे धार्मिक दृष्टि से देखें, कोई चौका आदि लगाना चाहता है तो उसकी मदद न करते, उसका विरोध करना, परिवार के जन जैसे बहुत सारे कर देते हैं, अरे क्या करना है चौका का, अपने यहाँ नहीं लगेगा, तुम तो दूसरी जगह जाकर आहार दे दो, अपने यहाँ व्यवस्था नहीं है, कौन करेगा इतना सारा, कैसे सुबह से सब अपने से तो नहीं होगा। इस प्रकार से नाना प्रकार के विघ्न जो उपस्थित किए जाते हैं, इससे अंतराय कर्म का आश्रय होता है। लब्धार्थ, दूसरे अध्याय के सूत्र संख्या 4 में दानादि के 5 नाम है, उनकी व्याख्या कराएं। दानादि का नाश करना विघ्न है, इस तरह विघ्न कर्म का करना अंतराय कर्म का आश्रय जानना चाहिए। यद्यपि तत्वदोष आदि से ज्ञानावन कर्म सब प्रकृतियों का प्रदेश बंद होता है, ऐसा नियम नहीं है, फिर भी वे प्रतिनियत अनुभाग बन के हेतु है, अतः तत्वदोष निर्णय आदि का अलग कथन किया गया। ये तो यहाँ विशेष दिया है, यहाँ इससे इसका कोई मतलब नहीं है। तो दान आदि जो भी दे रहा है उसमें अंतराय डाल देना, उसको रोक देना, ये विघ्न है, और विघ्न करना अंतराय का कारण। इसलिए किसी को किसी भी अच्छे कार्य में विघ्न नहीं पहुंचाना चाहिए, बाधा नहीं डालना चाहिए, है ना। जो भी वो अच्छा कार्य कर रहा है उसे करने देना चाहिए। तो इस प्रकार हमने अंतिम 3 सूत्र देखे और ये हमारा 6वां अध्याय भी यहाँ पर पूर्ण हो चुका है। ठीक है, आज इतने ही रखते हैं विषय को, शेष अगले सत्र में पुनः रूबरू होंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक छड़ो, सुधा दे लोक, 9 बार नमकार मंत्र का जाप करेंगे। हम सबके लिए बहुत सारा आशीर्वाद।